आपको सुनाते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को दहला देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर की बात करेंगे जिसमें मासूमियत की बोली लगाई जा रही है। ये कहानी शुरू हुई अहमदाबाद से। गुजरात पुलिस को एक 7 महीने की बच्ची के अपहरण की शिकायत मिली। एक मासूम जिसे उसके परिवार से छीन लिया गया था। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध की शुरुआत थी जिसका पर्दाफाश होना बाकी था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। 4 टीम बनी, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगोले गए और फिर पुलिस को एक सुराग मिला, एक संदिग्ध बाइक। इसी सुराग ने पुलिस को एक महिला तक पहुंचाया जिसका नाम था बीनल, और फिर एक और नाम सामने आया, मनीषा। तकनीकी जांच से पता चला है कि बीनल और मनीषा दोनों महाराष्ट्र से भाग चुकी। गुजरात पुलिस ने तुरंत महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और औरंगाबाद में दोनों को धर दबोचा। उनके साथ मनीषा के लिव इन पार्टनर जयेश भी मौजूद था। पुलिस ने उस 7 महीने की बच्ची को भी बरामद कर लिया और उसे उसकी मां को सौंप दिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। असली चौंका देने वाली कहानी तो अभी सामने आनी बाकी है। पूछताछ में मनीषा ने जो खुलासा किया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। उसने बताया कि वह और बीनल दोनों ही IVF और एग डोनेशन सेंटर्स से संपर्क में थे। यहीं से उन्होंने जल्दी पैसे कमाने का रास्ता खोजा। यह एक ऐसा रास्ता था जो मासूमों को जिंदगी पर चलकर बना था। ये गैंग सिर्फ बच्चों का अपहरण नहीं करता था, यह एक पूरा नेटवर्क था जिसमें बच्चों को बेचा जाता था। पूछताछ में पता चला कि एक बच्चा 1.5 लाख में बेचा गया, जिसे आगे 2.5 लाख में बेचने की योजना थी। कुछ बच्चों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए तक गई। सोचिए, एक मासूम की कीमत। इस गैंग का नेटवर्क सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना तक फैला हुआ था। आरोपियों के फोन से पता चला कि वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए निसंतान दंपतियों से संपर्क करते थे और उनकी जरूरत के हिसाब से बच्चों का इंतजाम करते थे। पुलिस की जांच से सामने आया है कि 3 बच्चों को हैदराबाद और एक को मुंबई भेजा गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये गैंग हाल ही में हैदराबाद पकड़े गए किसी दूसरे रैकेट से तो नहीं जुड़ा है। इस मामले में मनीषा के लिव इन पार्टनर जयेश को भी गिरफ्तार किया गया। एक और आरोपी जिसका नाम सावधान बताया गया है, उस पर पहले से ही अपहरण और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारे बच्चे अपहरण किए गए थे या फिर माता पिता की सहमति से दिए गए थे। पुलिस अब पिछले 2 साल से गुमशुदा हुए बच्चों का डाटा खंगोल रही है ताकि यह पता लग सके कि कौन कौन इस रैकेट का शिकार हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह एक बहुत बड़े स्तर का रैकेट है और इसमें शामिल सभी बेचौलियों, एजेंट्स और अंतिम खरीदारों को पकड़ा जाएगा। साथ ही उन सभी मेडिकल सेंटेंस की भी जांच होगी जो इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी है, एक ऐसा काला धंधा जो हमारे समाज की नींव को हिला सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखनी होगी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में आज भी कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी और आरोपी को सजा मिलेगी।